अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, 45 और 50% पर हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को पास किया जा रहा है, जबकि उर्दू के लिए 60% रखा गया। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पटना के गर्दनी बाग में उर्दू बांग्ला टीईटी स्पेशल संघ के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने उम्मीदवारों से पुरजोर खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम रहनुमा की खामोशी की वजह से 12,000 टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के गर्दन पर तलवार चलाई जा रही है। असेंबली में 27 मुस्लिम एमएलए अब हैं, अल्लाह जाने वो किस काम के हैं। तकरीबन हम तमाम मुस्लिम एमएलए से मदद तलब कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। उसी चुप रहने की वजह से हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को बिहार बोर्ड 50-45% पर पास कर रहा है, जबकि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के लिए 60% ही रखा गया है। इंसाफ का गला घोंट कर उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की गर्दन पर छुरी चलाई जा रही है। आगे मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि आज ही महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. महाजन और दीपक कुमार से मुलाकात की और उन तमाम बातों को बताया और कहा कि अगर 12,000 उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं किया तो बिहार बोर्ड और महकमा तालीम का नतीजा अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा होगा। मीटिंग में रेहान नदीम और बहुत सारे उर्दू बांग्ला टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थी मौजूद थे। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्टेट की जहां तक हम बात कर रहे हैं, बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जिसके लिए स्टेट लिया जा रहा है। उसमें पासिंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थियों के लिए 50%, ओबीसी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 45% रखा गया है, लेकिन उर्दू टेट उम्मीदवारों के लिए 60% की कैद क्यों? ये सरकार और नीतीश कुमार की उर्दू के तय ये दोहरी रणनीति है और जिससे हम सबको समझना होगा। अगर उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों के हक में फैसला नहीं आता है, जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार उर्दू ग्रेस पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, तो आने वाले इंतखाब में नीतीश कुमार और जेडीयू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर